हम आपके सम्मुख यहाँ 8 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। उस चर्चा की ओर और पंचांगीय व्यवस्था की गणना की ओर जाने से पहले निरंतर व्यवहारिक स्तर पर हम कोई न कोई चिंतन लेते रहे हैं, चर्चाएं करते रहे हैं और साथ में ये भी पिछले कुछ दिनों से व्यवहारिक स्तर को साथ जोड़ते हुए ज्योतिषी आधार पर जो 12 अप्रैल 2022 से राहु और केतु परिवर्तन की ओर जाने वाले हैं, उस चर्चा को भी हम साथ लेकर बढ़ने वाले रहे हैं। राहु व्यक्तिगत जीवन में अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं, ये हमने बारंबार आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। तो वहीं केतु आसक्ति और विरक्ति के साथ व्यक्ति को लेकर चलने वाले होते हैं। ये एक गहन अध्ययन का विषय है जो हम आपके सामने आज रखने का प्रयास कर रहे हैं। राहु वर्तमान समय अंतराल में यानी 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि स्थान में चलायमान, शुक्र के राशि अंतराल में चलायमान। शुक्र वो ग्रह है जो व्यक्ति को भौतिकता के साथ में जोड़ने वाले। शुक्र की स्थितियां उस प्रवृत्ति को निरंतर अग्रगामी करती है जहां से व्यक्ति आकर्षण के केंद्र बिंदु को जीवन में देखता है। जब अंतर चेतनाओं के भीतर, मन में निहितार्थ भाव के भीतर जब व्यक्ति विशेष स्वयं को भौतिकता के आवरण के साथ में देखता है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में देखता है, ये हासिल करना है, इस वाहन की ओर जाना है, वो घर बनाना है, वहां इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, वहां पेंट की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, ये वस्तु विशेष यहां से आनी चाहिए और वहां जाकर हमको संतुष्टि आने वाली होगी। यानी भौतिकता के जितने भी प्रारूप थे उनको हमने देखने का प्रयास किया और उसके बाद में हम स्वयं को संतुष्टि के साथ में देख रहे हैं। क्या ये भाव सही हो सकता है? एक बार इसको पहचानने की जरूरत है। तो वहीं केतु जो वृश्चिक राशि स्थान में मंगल के राशि स्थान में चलायमान रहे। मंगल व्यक्तिगत जीवन में ऊर्जा का आधार है। जब व्यक्ति किसी भी संकल्प शक्ति के साथ में होता है कि इस कार्य की ओर इस तरह से जाना है और वहां से विजय हासिल करनी है, तो वहां मंगल व्यक्ति को एग्जीक्यूशन की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। केतु स्वयं मंगलवत फल करने वाले ग्रह है और जब भी व्यक्ति आसक्ति के साथ ऊर्जा के रूपक में जुड़ गया और वहीं पर राहु जब व्यक्ति को आकर्षण के साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि भौतिकता प्रधान राशि में है, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर अपनी एनर्जी को लेकर जाता है। कामकाज कर रहे हैं क्योंकि वो हासिल करना है, इस वजह से उस स्तर पर जाना है, उस वजह से वहां उस ठौर पहुंचकर हम स्वयं को एक अलग ऊंचाई के साथ देखने वाले होंगे। और व्यक्ति वहां कई बार पहुंच भी जाता है परंतु देखता खुद को ईगो के साथ में है और अगला लक्ष्य उसके सामने होता है। ये भटकाव व्यक्ति को जीवन के भीतर संतुष्टि के साथ नहीं चलने देते। उम्र 1 वर्ष से शुरू होती है, उम्र 1 दिन से शुरू होती है, वृद्धावस्था तक निरंतर जाते हुए न जाने कितने सपनों को संजोती है। और वास्तविक स्तर के ऊपर पूछा जाए कि क्या वो सपने हैं या फिर फैसिनेशन के बेस जो लगातार आसपास से निकल कर आने वाले होते हैं। हम ये नहीं कहते कि बारंबार प्रत्येक स्थिति के साथ में आसक्ति गलत है, बारंबार प्रत्येक स्थिति के साथ में फैसिनेशन गलत है, परंतु जहां व्यक्ति स्वयं की पूरी ही संभावनाओं को किसी न किसी सिरे के साथ में वस्तुपरक आधार के साथ में जोड़ रहा है, तो वो अपने मन को कहां पहुंचाने वाला होगा? क्या कहीं से संतुष्टि निकल कर आ सकती है? क्या कहीं से और कोई प्रभाव निकल कर आ सकता है? अब विशेष बात आप ये देखिएगा कि राहु अब मंगल के राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, यानी मेष राशि स्थान में प्रवेश करेंगे और केतु उसके उलट शुक्र के राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। ये एक तरह से रेट्रोग्रेडिंग प्रोस्पेक्ट यहां पर बन रहा है। और उसके साथ में यदि और ज्यादा गहराई से चिंतन किया जाए तो व्यक्ति अब अपने कर्म के साथ में जुड़कर भौतिकता से जो आसक्ति और विरक्ति के आधार होते हैं उसको लेकर आने वाला हो सकता है। और वहीं राहु की स्थितियां जो मंगल के राशि स्थान में होगी, जो ऊर्जा प्रतिबिंब मन के भीतर बनाए और बारंबार व्यक्ति विशेष को यह कहने वाली हो कि नकारात्मकताओं को हटाओ, मन के भीतर के दुर्गुणों को एक तरफ करो, मन के भीतर की भावनाओं के साथ में संभावनाओं को जोड़ने वाले हो, मन के भीतर की भावनाओं को दूषित बिल्कुल भी मत होने दो। ये ताकत जब राहु के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के भीतर संप्रेषित करता है तो फिर वो रुकता और हारता
बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पष्टता भीतर तक रखने की आवश्यकताएं बारंबार है कि जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में चलते हुए हमने बारंबार सपनों को संजोया, स्वयं को उलझते हुए देखा और उलझकर ऐसा लगा कि ये जीवन कहाँ पहुंच रहा है। अब उससे बाहर निकलकर आपकी यात्रा विशेष आपको एक अलग स्तर की ओर लेकर जाने वाली हो सकती है। जब भी व्यक्ति किसी भी प्रोबेबिलिटी को डिटैच करता है और स्वयं के साथ में अटैच होता है, इस वर्तमान क्षण के भीतर खुशी खोजने वाला होता है और वहीं से जीवन के प्रारूप को देखता है, तो कहीं पर भी रुकावट और बाधा को प्राप्त करने वाला नहीं होता। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन बना रह सकता है। तो इसी वजह से राहु जो अंतर चेतनाओं के भीतर लगातार भौतिकता के आवरण को दिए हुए थे, अब आप उससे मुक्त हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को एक अलग तत्व के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। और वहां से जो भीतर परिवर्तन निकल कर आता है वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी महानुभाव इन चर्चाओं को देखते हैं, एक ही बात कहते हैं, कंक्लूजन की ओर पहुंचो, सीधा प्रेडिक्शन के बेस को बताओ, परंतु भीतर परिवर्तन है क्या, पहले करबद्ध निवेदन है कि हम उसको जानने का प्रयास करें। हम बारंबार आपको कहते आए हैं कि हम तक पहुंचने से पहले स्वयं के मन तक पहुंचने की आवश्यकता है, मन तक पहुंचकर अपने गंतव्य को निर्धारित करने की आवश्यकता है। और जब वो गंतव्य निर्धारित होने लगता है तो फिर व्यक्ति स्वयं के भीतर ही संभावनाओं का अनंत आकाश देखने वाला होता है। उसको कहीं और से किसी भी विचार की उधारी की आवश्यकता नहीं रहती और यहीं से जीवन स्वयं को संबल देता चला जाता है। और यकीन मानिए, जब व्यक्ति भीतर के संबल के साथ में है, वही उसका बल दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने वाला होता है। खैर, ये घोर आध्यात्मिक चिंतन रहा जो राहु और केतु के साथ में जुड़ा हुआ है। और हम जब इस चिंतन के साथ में चलने वाले हों, अपने भीतर के भाव को पहचानने वाले हों, तो ये यात्रा असीम ऊर्जा के साथ चलने वाली होती है। इस क्रम के साथ हम आपके सम्मुख 8 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में गतिमान है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवरात्रों जैसा पावन पर्व, शक्ति उपासना पर्व गतिमान है। सूर्यदेव की स्थितियां मीन राशि स्थान के साथ में चल रही है। तो वहीं शुक्रवार आर्द्रा नक्षत्र परिधि आधार और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए यहां पर स्थिरता बनी रह सकती है। यही वो समय जो यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपको बेहतरी की ओर लेकर जाने वाला होगा। भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त है। व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए एस्टेब्लिश है। यही वो अंतराल जहां छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ नए सरोकारों को भी जोड़कर देखा जा सकता है। आपके सम्मुख परिवर्तन की कोई भी स्थिति नौकरी पेशा जीवन से निकल कर आती है तो वहां से भी स्वयं को जोड़कर रखना एक बेहतरी का तत्व विशेषक आधार रहने वाला होगा। वृषभ राशि, प्रथमतया धनागमन में आपके लिए यहां पर वृद्धि रहने वाली होगी। वाणी संबंधित कामकाज के साथ आप एक अलग सकारात्मकता के रूपक में जुड़कर आगे बढ़ने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन में जब वृद्धि हो और व्यक्ति जब दूरगामी निर्णय की ओर जा रहा हो तो वहां पर कोई भी रुकावट और थकावट उसके सम्मुख रहने वाली नहीं होती। यहाँ वृषभ राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज व्यवस्थित वृद्धि की ओर लेकर जा रहे हैं। जो भी महानुभाव यहाँ रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, कोई भी चेंजेस की अटमोस्ट पॉसिबल अप्रोच निकल कर आती है, वहाँ पर भी जुड़ाव रख कर आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा कि थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम लंबे समय से बनी हुई थी, अब वो दूर होने की तरफ जा सकती है। आपकी क्षमताओं से आपका परिचय लगातार होता चला जाएगा। मिथुन राशि, आत्मविश्वास में आज भरपूर तरीके से वृद्धि है। खान पान पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। सुबह सुबह हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस कामकाज में आ सकते हैं, जिससे दूर हट कर चलने की आवश्यकताएं आपको रहने वाली होंगी। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को भरपूर तरीके से अपना कर चलने का आप प्रयास करें। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह आपको मिलती है, उसको जीवन के भीतर अंगीकार और स्वीकार करके चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के आधार पर यह समय यहाँ पर अटमोस्ट फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को देता चला जा रहा है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। भाग्य का सहयोग जब बना हुआ हो तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं के साथ में लगातार जुड़कर चलता चला जाए
और वहीं पर आप इस बात पर भी गौर करें कि जो ये समय प्रवास काल है, यहाँ आपके लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी बेहतरी देता चला जाएगा। विशेष तौर पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर वाहन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आप हस्तक्षेप रखते हैं, भले ही इंश्योरेंस संबंधी पोजीशन हो या फिर खरीदान बेचान संबंधी स्थितियाँ, वहाँ पर भी एटमोस्ट पॉजिटिव बेस है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। कर्क राशि, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलें। कहीं पर भी जिद की स्थितियों को अपने साथ आप रखने वाले नहीं हो। मैं ही सही हूं कि प्रवृत्तियां आज दुविधाएं दे सकती है। नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स जो हावी है वो डिस्टर्ब करने वाली नहीं हो, वहां से भी आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी व्यक्ति विशेष शत्रुवत आधार को निर्मित करके चल रहे थे, आपके लिए डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को क्रिएट कर रहे थे, उससे भी आप दूर होकर गतिमान होने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि कोई भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाने से पहले आपको यहाँ काफ़ी हद तक सावधान रहने की ज़रूरत होगी। जो शत्रु लंबे समय से आप पर हावी थे या आपकी सोच को डिस्टर्ब कर रहे थे, आज उनको कोई भी आप मौका देने वाले नहीं रहें। सिंह राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में जो लोग अभी तक आपको समर्थन नहीं दे रहे थे या किसी न किसी बात को लेकर एक आंतरिक विद्रोह के शिकार थे, आज उनसे कैसे चर्चा करके उनको कन्विंस किया जा सकता है, उस पर आप जरूर बढ़िएगा। प्रमोशन जैसी कोई भी सूचना मिलती है तो ओवर एक्साइटेड होने से यहाँ आपको बचना चाहिए। कोई भी इंटरव्यू कॉल एग्जीक्यूशन की ओर आ चुका है, आपको मालूम है कि लेटर आदि सब कुछ आ चुके हैं, तब भी उसकी घोषणा करने से पहले जो थोड़ा सा समय लेना होता है उस और आप चलने का प्रयास कीजिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ निर्णायक स्थितियाँ आपके साथ में बनी हुई है। ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि संतान पक्ष की ओर से परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर मिलती हुई सलाह बड़े परिवर्तन के आधार को आपके साथ लेकर चलने वाली होगी। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलना अतीव आवश्यक है आपके लिए। पारिवारिक जनों का सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। वहीं हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नयापन आप यदि देखकर चलना चाहते हैं तो वहाँ पर अटमोस्ट सपोर्टिव बेस आपके लिए बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रगामी होकर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। वहीं पर इच्छा शक्ति का भाव आपके साथ लगातार गतिमान रहने वाला होगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के सिरे आपके सामने निकलकर आते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि ये ही वो समय अंतराल जहाँ पर आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। स्पष्ट तौर पर जो गृहस्थ की ओर से सलाह आपको मिल रही है कामकाज को लेकर, आप ये नहीं समझें कि उनको इस कार्य में इतना अनुभव नहीं है, कैसे सलाह लें। उससे दूर हटकर सलाह की प्रवृत्तियों को अपनाने से आप ज़रूर चलने वाले हों। हायर एजुकेशन के साथ में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। कोई भी यहाँ गणना व्यापारिक जीवन में आपके लिए गलत साबित हो रही है तो कैसे नया रास्ता अपनाएंगे, उस रास्ते से खुद को दूर हटाने वाले होंगे। कितना जल्दी हम किसी भी गलत रास्ते से दूर हट सकते हैं, ये प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं तुला राशि, प्रथमतया जो भाग्य का सहयोग है वो आपके साथ में बना हुआ। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की किसी भी प्रमुख प्रक्रिया को अपनाकर चलना है तो उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए श्रेष्ठतम आधार को निरूपित करने वाला होगा। यहाँ पर जो गृहस्थ पक्ष के साथ में समय बीतेगा, व्यवहारिक स्तर पर आपको एक तरह से स्थिरता देता चला जाएगा। मानसिक दृढ़ता आज बहुत अच्छे से आपके साथ बनी हुई है। वहीं पर आप ये भी देखें कि भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहाँ सीजनल बिजनेस की अप्रोच चलती है, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना आपके लिए बेहद हितगामी रहने वाला होगा। वहीं वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। धनागमन के स्पष्ट संकेत आपके साथ में यहाँ बने हुए हैं। बड़े निर्णय लेने में कोई भी हिचकिचाहट आप रखने वाले नहीं हो और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का आप प्रयास करें। पारिवारिक जनों के साथ में जो उलझनें बनी हुई थी आज वो बढ़ने वाली नहीं हो, वहाँ पर भी आप अपनी विचारशीलता को लेकर चलिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपको महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में गणनाओं के साथ में स्थिरता रखने की आवश्यकताएं आपको रहने वाली होंगी। तो वहीं
जो व्यर्थ के पराक्रम के साथ में व्यक्ति जुड़ता है, क्लैशेस के साथ में आता है, उससे भी आप संभलने का प्रयास जरूर करें। धनु राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यह समय आपको आत्मविश्वास देता चला जा रहा है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, वहां अपनी संभावनाओं को जोड़कर चलिएगा। इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाने से आप बचने वाले हों। सर्वांगीण लाभ में आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश के आधार को अलग सिरे के साथ में अपनाकर आगे बढ़ना आपके लिए व्यवस्थित सिरा रहने वाला होगा। वहीं पर गृहस्थ पक्ष, माता पिता और संतान पक्ष की ओर से जो भी आपको कामकाज के अंदर समर्थन हासिल हो रहा है, उनके प्रति आप परोक्ष तौर पर कृतज्ञता का भाव रखकर जरूर चलने वाले हों। वाणी जब अधिकार के साथ में हो, कंठ जब पूरे तरीके से उन्मुक्त आधार पर सहयोग दे रहा हो, तो फिर रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रह जाती। आप अपनी रफ्तार के साथ में यहाँ बढ़ते चले जाइएगा। यहाँ ये निवेदन भी आपसे हम करना चाहेंगे कि भाग्य का सहयोग जो आपके साथ में बना हुआ है, पूरे तरीके से वहाँ से भी आप जुड़ते चले जाएं। मकर राशि, प्रथमतया यहाँ पर सोच में जो रुग्णता आपकी पनपी हुई थी, अब आप उससे दूर हटने वाले होंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर आप उसके साथ कामकाज में निर्णय का शिकार थे, उससे भी अब आप काफ़ी हद तक दूर हटते चले जाएंगे। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर भाग्य का सहयोग आपको उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं। ये भी निवेदन है आपसे कि प्रत्येक कार्य के साथ में लंबे समय की गुंजाइशों को जोड़कर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में किसी भी एब्रप्ट बेसिस के डिसीजन को यहाँ स्वयं के साथ में जोड़ने से आप बचिए। शत्रु आपकी जो सोच पर हावी हैं, उनसे कैसे दूर रहा जा सकता है और साथ ही साथ में स्वयं को कामकाज के साथ किस निष्ठा के आधार के साथ में लेकर चला जा सकता है, इस एक मूल मंत्र को भी आप स्थापित जरूर करें। वहीं कुंभ राशि, क्षमताओं के साथ में आपकी पूर्णकालिक तौर पर वृद्धि बनी हुई। यही वो समय अंतराल है जो आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आपको गतिमान कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए जो भी कामकाज सामने निकल कर आता है, उसमें अपने श्रेष्ठतम देने का प्रयास करना आपके लिए बेहतर रहेगा। पुनः एजुकेशन की ओर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सपोर्टिव बेस आपके साथ में रहने वाला होगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के अंदर एक अलग पॉजिटिव बेस निकल कर आ सकता है, वहाँ से जुड़ने की गुंजाइशें भी साथ में आप जरूर रखिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां मन को परेशान करने वाली हो सकती है, उससे दूर रहने की आवश्यकताएं होंगी। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ बहुत अच्छे से आप अपनाकर चलने वाले हों। निर्णय अनिर्णय का जहां पर भी आप शिकार हों, थोड़ा सा रुक कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये निवेदन है आपसे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर चलने का प्रयास करें और वहीं पर जो माता और पिता के साथ संबंधों में कई बार उलझने निकल कर आती है, वहाँ से भी शांत चित्त रहकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस विचार को भी अपने साथ आप ज़रूर रखिएगा। कोई भी निर्णायक मौका व्यापार में फाइनेंशियल इन्फ्यूज़न का सामने निकल कर आ रहा है, तो वहाँ से भी कितना शांत चित्त होकर हम रहने वाले होंगे और आकस्मिक तौर पर निर्णय से बचने वाले होंगे। इस एक प्रक्रिया पर आप विचारशील रहकर ज़रूर चलने का प्रयास करते चले जाएँ। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की यहाँ आवश्यकताएं बनी हुई। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के सिरे को आप स्वयं के लिए यहाँ पर देखने वाले होंगे। वहीं पर जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, उसमें थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि खुद को मैनेज्ड अप्रोच में लेकर चलें। अनुशासित रहने की भी पूरी आपको यहाँ पर आवश्यकताएं हैं। और आप ये भी देखें कि सोच जो कई बार चिंताओं के साथ में चलते हुए व्यक्ति को व्यग्र कर देती है, उससे भी दूर रहने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। तो ये था 8 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते चले जाएंगे। धन्यवाद और कोटि आभार।